अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यकीनन सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं। तो जनाब आज बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह। ये हफ़्ता तकरीबन सारा ही जो है बारिशों का रहा और आज की बारिश जो थी उसकी ख़ास बात ये थी कि खूब ठंडक इसने कर दी और खूब अच्छा मौसम हो गया, हब्स वाली बारिश नहीं रही। जैसे ही बारिश होती है तो हमारा दिल चाहता है कि हम लोग हरियाली को देखें, तो हरियाली बहुत अच्छी लगती है आँखों को और लकीली मेरे पास कुछ पौधे हैं घर में जिनको मैं देखती हूँ और अपना ये शौक़ जो है वो पूरा कर लेती हूँ। लेकिन अगर बारिश हब्स वाली हो जाए तो आजकल आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा घुटन ज़्यादा माहौल हो जाता है, बंदे का साँस भी बंद होना शुरू हो जाता है। फिर हम भागते हैं, कोई ऐसी जगह ढूँढते हैं जहाँ पे हमें हवा मिले, पंखे की हवा भी उसमें बहुत बड़ी नेमत महसूस होती है। तो जनाब अल्लाह करे कि ये बारिशें जो बरस रही हैं ये सब के लिए रहमत का सबब बने और किसी के लिए भी कोई मुश्किल और परेशानी जो है वो ना हो। तो आज मैंने सुबह-सुबह मशीन लगवाई थी। मेरे जो हेल्पर हैं, मेरे कपड़े धोने आती हैं, वो बहुत जल्दी आती है सुबह। लेकिन बारिश की वजह से कपड़े फैलाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मुझे जो कपड़ा जहाँ पे भी जिसकी जगह बनती गई मैं उसको फैलाती गई। कभी आयरन स्टैंड पे, कहीं दरवाज़े पे, कहीं चारपाई पे और कभी कहीं किसी खिड़की के साथ। और बारिश ने मुझे कहा कि भी वो मुझे बिल्कुल जगह नहीं देगी कपड़ों को फैलाने के लिए, तो इसलिए मुझे मजबूरन जगह-जगह पे कपड़ों को फैला कर उन्हें सुखाना पड़ा। बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हैं और स्कूल उनके इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो बाकी स्टडी जो है वो तो उनकी होती ही नहीं है प्रॉपर्ली, तो मैं इनको पारे का जो सबक है वो डेली बेसिस पे सुनती हूँ। इस पे भी मुझे उनके पीछे भागना पड़ता है क्योंकि बच्चों का तो दिल ही नहीं होता कि वो कोई काम करें या पढ़ें। तो आज भी सुबह से अब तक तकरीबन 4:15 हो गए हैं, 4 सवा 4 का टाइम हो चुका है और इनके खेल कूद ख़त्म नहीं हो रही थी। इनको पकड़-पकड़ के ज़बरदस्ती मैंने इनसे इनके पारे का सबक सुना है और मेरा इरादा बन रहा है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं। तो इनके साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है, अकेले टाइम स्पेंड करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं सोच रही थी कि वालदा की तरफ चली जाऊँ और जनाब ये हम आ गए अम्मी के घर में। यहाँ पे हमारा छोटू मुन्नू जो है मेरी छोटी बहन का बेटा जो है वो ख़िदमत करवा रहा था अपनी खाला से और इस वक्त वो टीवी देखने में इतना मगन है, उसको कोई पता नहीं है कि इसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। एक्चुअली इसको कोकोमेलन की जो राइमिंग जो सीरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़े शौक़ से देखता है। तो फ़ोन पे तो थोड़ा-सा बच्चों को फ़ोन को नहीं लेना चाहिए हाथ में, इस वजह से कोशिश करते हैं कि इसको टीवी पे लगा दें और ये खुशी-खुशी टीवी देखता रहता है। रात का खाना खा के हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। भाई का प्लान था कि वो हमें बाहर ले जाएं कहीं और आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग सदर आ गए हैं। सदर बाज़ार में चमन का जो आइसक्रीम पॉइंट खुला है, ज़्यादातर हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए वहीं आते हैं। तो इस वक्त भी भाई और भाभी जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को लेकर पहले ही ऑलरेडी सामने खड़े हैं और हम लोग इस तरफ आए बच्चों के साथ, बच्चों के पास, तो हमें उन्होंने अंदर एंटर नहीं होने दिया क्योंकि अंदर एंट्री सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वैक्सीनेटेड हैं और जिनके पास उनके कोई प्रूव हैं कि वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। हमारे पास चूँकि कोई प्रूव नहीं था, ज़ाहिर है हर वक्त हम अपने कार्ड तो साथ लेके नहीं चलेंगे, इस वजह से उन्होंने हमें इंडोर बैठने से मना कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर ही बैठ जाते हैं, लेकिन मौसम में इतनी ज़्यादा हब्स इतना ज़्यादा शामिल हो चुका था, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा घुटन और घबराहट का जो था समा वो यहाँ पे हो रहा था। बाहर बैठ के भी गर्मी महसूस हो रही थी। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस जगह इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपने छोटे-छोटे फूड पॉइंट्स जो हैं वो रेडियो पर ही बना रखे हैं और काफ़ी उनके चलते भी हैं यहाँ पे। स्पेशली एक चाइनीज़ फूड पॉइंट जो है वो यहाँ पे किसी ने अपनी छोटी सी रेडी का स्टॉल जो है उसे शुरू किया था और काफ़ी ज़्यादा देखते ही देखते वो फेमस हो गया। तो जनाब भाई ने सबके ऑर्डर पूछ के, सबसे उनकी पसंद और उनकी चॉइस पूछ के ऑर्डर जो था आइसक्रीम का वो दिया। बच्चों ने कोन खानी थी, जबकि हम लोग बड़े जो हैं हम लोग आइसक्रीम कोन नहीं खाना चाहते थे, तो इस वजह से हमारे लिए अलग से ऑर्डर जो था वो प्लेस किया गया। तो जनाब बाहर जाके थोड़ा-सा माइंड जो है वो आपको चेंज हो जाता है, थोड़ी सी फ्रेश हो जाते हैं आप। लेकिन गर्मी की वजह से जो आइसक्रीम है वो भी काफ़ी मेल्टेड फॉर्म में हमारे पास पहुंची थी
तो हम लोग उसको देख रहे थे तो कुछ थोड़ी सी लिक्विड ही उसकी शक्ल हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन खैर आइसक्रीम तो आइसक्रीम है। तो जो हमारी लिक्विड आइसक्रीम थी वो हमने अपने मुन्ने को खिला दी, क्योंकि अभी इसको इतनी ठंडी चीज़ें जो हैं वो नहीं दी जाती। तो थोड़ी सी मेल्टेड फॉर्म में जो आइसक्रीम्स थी वो बच्चों ने वो हम लोगों ने इब्राहीम को थोड़ी थोड़ी दी ताकि वो भी आइसक्रीम का मज़ा उठा ले। तो जनाब आइसक्रीम हम खा चुके हैं, अब निकल पड़ेंगे हम यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था जब हम यहाँ से गए हैं। तो उसके बाद ये जनाब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग में जनाब सोबिया बना रही थी पराठा, और मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत करती हूँ पानी के एक गिलास से। पानी का एक गिलास पीने के बाद थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, और अब मुझे थोड़ी सी हेल्प करानी थी सोबिया की, जबकि उसने मुझे मना कर दिया कि मैं उसके पास खड़ी होकर बस उसको देखती जाऊँ और हेल्प ना करवाऊँ कोई भी। तो जनाब देखते हैं सोबिया पराठा कैसे बना रही हैं। आज मेरे बच्चों की फरमाइश है कि वो चाय पराठा खाएंगे, और सोबिया हमारे लिए बना रही है पराठा। परफेक्ट किस्म का स्क्वायर फॉर्म में पराठा बनाएंगी। तो हम देखते हैं कि वो कैसे पराठा बनाती हैं। तो जनाब मैं कभी कभार बहुत जल्दी में होती हूँ, तो मैं डायरेक्ट पेड़ा लेने के बाद उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके और उसको स्क्वायर पराठे की शक्ल दे देती हूँ। लेकिन मेरी बहन ने बड़े तरद्दुद के साथ बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर पराठा जो है स्क्वायर उसको बेला। उसके लिए पहले सादा रोटी का पेड़ा लेने के बाद उसको थोड़ा सा बेल लिया। उसको बेलने के बाद उसके ऊपर नमक और घी जो भी है उसको स्प्रेड किया। अच्छा, मेरे बच्चे कलौंजी वाला पराठा बहुत ज़्यादा शौक़ से और ख़ुशी से खाते हैं, तो यहाँ पे उसने बच्चों के लिए थोड़ा सा कलौंजी वाला पराठा जो है कलौंजी ऐड करके भी बनाया था। तो घी का लगाने के बाद थोड़ा सा जो आटा है वो उसने स्प्रिंकल कर लिया। इससे थोड़ा सा पराठा जो है वो क्रंची थोड़ा सा बनता है। तो जनाब आटे का पेड़ा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है इसको ऊपर डालने की। अच्छा, मैं जब भी अपनी अम्मी की तरफ आती हूँ तो मेरे बच्चों को अपनी खाला के हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो स्पेशली उससे कह के पराठा बनवाते हैं। जबकि उससे पहले मैं अम्मी के घर जब भी आती थी तो अम्मी पराठा बनाया करती थी, और मैं अम्मी से फरमाइश किया करती थी कि पराठा बनाएं। लेकिन अब जब से अम्मी ने तकरीबन ये काम किचन का ऑलमोस्ट वो बहुत कम करती हैं, कभी कभार बस खाना बनाती हैं। तो अब ज़्यादातर फरमाइशें जो हैं वो अपनी बहन से करती हूँ, और वो सारी फरमाइशें इस तरह पूरी करते हैं जैसे अम्मी ही हमारी फरमाइशें पूरी करती थी। तो जनाब ये थी परफेक्ट पराठा की रेसिपी। आजकल बरसात का मौसम है तो यकीनन सब लोग पराठे शराठे खूब इंजॉय कर रहे होंगे, और बरसात का मौसम जो है वो इसी तरह से इंजॉय होता है, कभी पकौड़ों के साथ कभी पराठों के साथ। तो इसके बाद खाने के बाद हम लोग नाश्ते के बाद हम लोग बाज़ार चले गए थे, और नाश्ते में मैंने भी पराठे के साथ दाल खाई थी। और ये देखें जनाब जी, हमारे पराठे की बड़ी प्यारी सी क्रंची से पराठे की जो है लुक वो आ गई है। और इसके बाद मैंने इसको मज़े मज़े से दाल और अचार के साथ खाया था। रात की बची हुई दाल पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने और मेरी दोनों बहनों ने हमने पराठे को एंजॉय किया, और हम लोग फिर बाज़ार चले गए, काफ़ी सारी शॉपिंग की, और वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे अगले व्लॉग तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।